श्याम बाबू की इस तस्वीर से शराफत टपक रही है, मगर दुनिया जानती है कि श्याम बाबू एक गुनहगार है, खूनी है। तुम अपने पति को देवता समझकर पूजा करती हो, मगर श्याम बाबू आज 12 बरस से लापता है। कानून की निगाह में तुम्हारा पति एक मुजरिम है, कातिल है। नहीं, तुम उन्हें कातिल कहकर मेरे विश्वास को नहीं मिटा सकते। मेरी आत्मा पुकार पुकार कर कह रही है कि वो निर्दोष है, वो जिंदा है। जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकता। आज 12 बरस से उन्हें तलाश किया जा रहा है, अखबारों में इश्तहार छापे जा रहे हैं। अब ये फैसला कर दिया जाएगा कि वो मर चुके हैं। मर चुके? क्या दुनिया मेरा सुहाग लूट सकती है? क्या कानून मेरे हाथों की चूड़ियां तोड़ सकता है? हम मजबूर हैं। आपका बेटा लड़ाई पर था, हमने इंतजार किया, वो आ चुका है। अब हम नहीं ठहर सकते। जायदाद जाती है तो जाए, मगर दुनिया मेरा सुहाग नहीं लूट सकती। अब आप जा सकते हैं। बेटा, औलाद हमेशा बाप दादा का नाम रोशन करती है। क्या तू अपने बेगुनाह बाप को उनके इल्जाम की बदनामी से नहीं बचा सकता? मुझे विश्वास है, मेरा सुहाग अमर है, मेरा सुहाग अमर है। तेरे इन गंगा समान पवित्र आंसुओं की कसम मान, मैं तेरे सुहाग और अपने खानदान की इज्जत के लिए दुनिया का कोना कोना छान मारूंगा और इस राज की दीवार को तोड़ Ladies compartment. I am sorry. बत्तर का क्या है? हाँ? ओह, उधर है। सुनो भाई, माचिस है? दो तिले हैं इनमें, एक ही बालियो।
बचता है खून कंपार्टमेंट में, देखो जल्दी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं चैन खींचता हूँ। तुमने फोन कर दिया? मैंने फोन नहीं किया। तो फिर भागे क्यों? डर के मारे पागल हो गई हूँ। इसने चैन खींचकर ट्रेन खड़ी कर दी। हाथ जोड़ती है, एक शरीफ घराने की बेटी की आबरू बचाइए। मैंने खून नहीं किया। शरीफ घराने की आबरू कानून रखता है, और कानून की इज्जत करना मैं जानता हूँ। सच से बताओ क्या बात है, वरना मैं भी पुलिस। मारी माचिस? माचिस? तो वो दोनों ठीक नहीं साहब। मारी माचिस की डब्बी का। ओ यस यस ओ यस। तुम्हारी माचिस मैंने बाहर फेंक दी है। वो देखो, वो शायद पड़ी है, उसमें अभी अकेली बाकी है। बाप को मार ले, नीचे फेंक दी। चैन किसने खींची? उनसे पूछिए, उनकी माचिस नीचे गिर गई है। तुम क्या ढूंढता नीचे? माचिस माचिस। ओह जीव। हमको कौन मारा? तुम? तो हम मारा? यस, तुम मारा। हमको बोला कंपार्टमेंट में जाकर देखो, पीछे से आकर मारा, हमको बांध दिया, लाश उठा के ले गया। कौन है? कौन लेकर गया? तुम। ये बाबू ने तो खून कर दिया, मारो था। इसने खून कर दिया था एक लड़की के वास्ते, उसका रिलेटिव को मारकर लाश गैप कर दिया। ये झूठ बात है। झूठ नहीं, सचो बात है। टिकट लाओ। मैं रायपुर जा रहा हूँ। अगले स्टेशन रायपुर है, हम तुमको पुलिस का हाथ में ले जाएगा। मैं खुद रायपुर आ रहा था, ट्रेन में वो लड़की क्या मिली, एक फला गले पड़ गई। क्या नाम है आपका? श्रीनाथ। मैं खून शून करने वाला आदमी नहीं जनाब। बाप का नाम बोलो। श्यामलाल जौहरी। श्यामलाल जौहरी, जिन्होंने यहाँ के रईस राय जी की बीवी का खून कर दिया था? जी, खानदानी पेशा है। राय जी की मशहूर नागमणि अंगूठी के लिए ये खून हुआ था 12 बरस में। राय जी का हवेली में? जी, मुजरिम श्यामलाल 12 बरस से लापता है। मैं नहीं मानता कि मेरे पिता खूनी थे। क्या गायब हो जाने से वो गुनहगार हो गए? मेरी तरह वो भी शायद झूठे इल्जाम का शिकार बन गए होंगे। आपको क्या हक है कि आप उन्हें खूनी कहें? आपको क्या हक है कि आप इस वक्त आप अपनी सफाई दे रहे हैं या अपने पिता की? किसी की नहीं। आप पर खून का इल्जाम है, ये जानते हैं ना? काम गलत है। रास्ते में ट्रेन रुकने के बाद जब फिर रवाना हुआ था, हम इंजन का लाइट से देखा एक आदमी जख्म आदमी को ले जा रहा था। पीछे पीछे एक लड़की जाता था। हम ट्रेन रोकने को न सकता था। इन्हें जाने दो। मिस्टर श्रीनाथ, आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू वेरी मच। और ये चॉकलेट लिली को दे देना। हमारा लिली, हमारा मोहब्बत का साथ दे देना। चाहिए हो? कौन लिली? हमारी लिली। थैंक यू। हमारा तो हमारा
तुम्हारे कलेजे पे तो मारती। टॉमी डार्लिंग, Lily, I love you. I love you, Lily. Lily, I love you. I love you. Oh, darling. ओ दादी, दादी, कंट्रोल कंट्रोल, गाली को पर सरकार का कंट्रोल है। मैगी का जमाना बहुत। ऋषि जी हमारे बच्चों के दोस्त है। हाँ बेटी बेटी, वक्त के साथ टॉमी ने और क्या देने को कहा था? लव, मोहब्बत। मैं देती क्यों नहीं? क्यों नहीं? परमात्मा, रिक्शा रिक्शा करो परमात्मा में। हमारे नहीं बहुत नाजी है, आपसे खेल कर। खेल करता है, तुम्हारे साथ खेल करता है, हमारे दिल पे छुरी चलाता है। पहलवान पहलवान इधर आ। बाबूजी का सामान लेकर क्वार्टर में जा। क्वार्टर में ना? हाँ, नहीं तो क्या तबेले में। अरे नीली नया खेल खेलने वाली है। हमारे क्वार्टर में आएगा। क्या 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 मिस्टर जानी वाकर, श्रीनाथ हमारे क्वार्टर में जाएगा। हमारी लाश पे तो गुजरना होगा। हम अभी तुमको लाश बना देगा। क्यों पहलवान, फिर क्यों साहब आदत से? अभी नहीं पंडित जी, सोचा दांव पेच और सीख लो। चलो दादी, मिस्टर श्रीनाथ आने से हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। चलो। अच्छा जी, अब हम बीमारी हो गए। हाँ हाँ। दिखाई दिल का इंजन बेकरार है, ठंडी क्यों दिखाई दिल का इंजन बेकरार है। देखूं तेरे दिल का जंक्शन कब से इंतजार है, देखूं तेरे दिल का जंक्शन कब से इंतजार है, कब से इंतजार है जी, कब से इंतजार है। देखो 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 लागे ना नजर मेरी बाली 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 उम्र, तेरी काली 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 सूरत से मुझको है नफरत, शराफत मुझको है नफरत, शराफत। देखो 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 लागे ना नजर मेरी बाली 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 उम्र, तेरी काली 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 सूरत से मुझको है नफरत, शराफत मुझको है नफरत, शराफत। दिल लेके ओ मेरी जान ऐसे मुँह ना फेरा करो, दिल लेके ओ मेरी जान ऐसे मुँह ना फेरा करो। शाम का सवेरा करो, रात का उजेरा करो, शाम का सवेरा करो, रात का उजेरा करो। ऐसे मुँह ना फेरा करो, ऐसे मुँह ना फेरा करो। देखो 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 लागे ना नजर मेरी बाली 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 उम्र, तेरी काली 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 सूरत से मुझको है नफरत, शराफत मुझको है नफरत, शराफत। देखो 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 लागे ना नजर मेरी बाली 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 उम्र, तेरी काली 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 सूरत से मुझको है नफरत, शराफत मुझको है नफरत, शराफत। खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, खिड़की खोलो। लिली खुल, लिली डार्लिंग, लिली डार्लिंग।
चाय दे। हमने नहीं किया, तुम्हारा बेटी ने किया। कौन मारा है इसको? रोज खंडर में खजाना ढूंढने जाता था, मालूम होता है खंडर के भूत ने खूब अच्छी तरह से मरम्मत कर दी है। हाँ भूत पूरी एक्सप्रेस शेरनाथ, खंडर में भूत है, वहाँ कोई नहीं जाता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई भूत तो उस खंडर में है, ये मेरा घर है। हाँ क्या सोच रहे हो? श्रीनाथ, श्रीनाथ लोग कहते हैं कि मेरे पिता बाबू श्यामलाल नागमणि की अंगूठी के लिए राय जी की बीवी का खून करके 12 बरस से लापता। मगर मुझे उनकी पुरानी फाइल में से कुछ ऐसे कागजात मिले जो उन्हें बेगुनाह साबित करते हैं। तो बहुत ही अच्छा हुआ। मैं उन्हीं का पता लगाने यहाँ रायपुर आया हूँ। बेटे का फर्ज है बापा। और आज रात को हम नहीं बाबा, हम नहीं, तुम राय जी क्या उस हवेली में अकेले ही रहते हैं? उस शैतान के साथ कौन रहेगा? न बीवी है, न बाल बच्चे हैं, न वो किसी से मिलते हैं, न कोई उससे मिलने जाता है। एक तुम ही अक्लमंद हो जो शैतान से मिलने जा रहे हो, और वो भी रात के 12 बजे। मैं राय जी से मिलने थोड़ी जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? मैं तो खंडर में जा रहा हूँ। खंडर में क्यों? भूत से मिलने। भूत? भूत की किसी सुन के मुझे कुछ शक होने लगा। श्रीनाथ, ये लालटेन पकड़ो, ये लालटेन। खतरा। लालटेन छुपा दो। लालटेन, तुम यहाँ से चले चलो ना।
हो तुम? मैं एक परदेसी हूँ। खंडर में क्यों गए थे? खतरे का बोर्ड पढ़ाना? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूं। मैंने यहां से गुजरते हुए किसी के सिसकने और कराहने की आवाज सुनी। पहले तो सोचा कि पुलिस को जाकर बुला लूं, मगर फिर मैं... पुलिस का यहाँ कोई काम नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। खंडर में दर्द भरी आवाजें सुनकर पुलिस को न जाने क्या शक हो जाता। मेरा नौकर बीमार है। नौकर? हवेली के आबाद हिस्से से आवाजें खंडर में भी सुनाई देती हैं। अब जाओ यहां से, जाओ। मैं एक डॉक्टर हूं। आपके नौकर की नब्ज देखकर शायद कोई दवाई वगैरह... तुम उसे नहीं देख सकते। जाओ यहां से, जाओ। क्यों? क्या आपने उसे कैद में रखा, जंजीरों से जकड़ के? क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर श्रीनाथ। मैं यहाँ के एक जमींदार को देखने आया था। कौन जमींदार? हाँ, माधव सिंह। आप आइए मेरे साथ। क्यों? ये आपकी पत्नी श्रीमती राय जी का चित्र है? जी, मगर नौकर बीमार है मेरा, बीवी नहीं। मैं जानता हूँ श्रीमती राय जी इस संसार में नहीं है। किसने फोन कर दिया था उनका? तुम क्यों पूछते हो? इस चित्र में मैं उस अंगूठी के लाल नगीने को देखकर समझा कि सीने से खून की बूंद टपक रही है। मेरा नौकर। ओ यस। खंडर में किस मतलब से गया था, ये शायद अब बता सकता है। ओह यस, अब बताना ही होगा। मैंने सुना था आपकी पत्नी का भूत खंडर में भटकता रहता है। मैं उनसे मिलना चाहता था। क्यों? अगर उनका भूत मुझे मिलता तो मैं उससे पूछता सिर्फ एक ही सवाल कि खून किसने किया। जी नहीं, पतिव्रता ऐसी बातें नहीं बताती। क्या कहा? मैं अगर श्रीमती राय जी के भूत से मिलता
तो उससे यही पूछता खंडर में भटकते भटकते उसकी आवाज मर्दानी कैसी हो गई। खंडर में मैंने किसी मर्द की दर्द भरी आवाज सुनी थी, औरत की नहीं। गूंगा, गूंगा, गूंगा। यहाँ से उसका गायब होना नामुमकिन था। गूंगा, गूंगा, हवेली के बाहर जाकर देख, वो भागने न पाए।
तुमने सारी रात काटी है। देखिए जी। हाँ? क्या हवेली में कोई लड़की रहती है? लड़की? हवेली में? हवेली में कोई लड़की नहीं रहती, वहाँ तो शैतान रहता है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लड़कियाँ शैतान से दूर भागती हैं। हाँ। मगर मुझे नागमणि की ये अंगूठी हवेली में एक लड़की से मिली। तो फिर भैया तुम राय जी की बीवी के भूत से मिले हो, फिर तुम्हारे फिर तो ये भूत की अंगूठी है। तुम वहाँ न जाना, परमात्मा के लिए वहाँ न जाना। वहाँ जो भी गया है जिंदा नहीं लौटा। इसका पता आज रात में चल जाएगा। रात को पता चला। चला चला मैंने लाख दे दो अंगूठी। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती?
तुम्हारे पास ही तो पड़ी थी। अच्छा, ये लो, उठा लो अंगूठी। बेईमान। नजर क्यों नहीं आती तुम? मुंह नहीं दिखा सकती। क्यों? तुम्हें नफरत हो जाएगी मुंह देखकर। न जाने कौन हो तुम? किसी की अंगूठी तुम्हें कैसे दे दूं? अब दे दो अंगूठी। मुंह दिखाओ पहले। मैं मिन्नत करती हूँ, दे दो। पहले मुंह दिखाओ। जिद मत करो। मुंह दिखाओ। अच्छा, तो देखो। मैंने कहा था ना, मुंह देखकर नफरत हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सुंदर गाना तुम गा रही थी। तुम? अच्छा लगा? हाँ, मगर दूर से ही अच्छा लगा। नाच देखोगे? अरे नहीं रे बाबा, तोबा में। थैंक यू। अंगूठी दे दो, नहीं तो सपने में आया करूंगी। आखिर तुम हो कौन? भूत। कौन है यार? बोलिए। क्या नाम है आपका? अब सीधी तरह चलो मेरे साथ। चिल्लाओगी या भागने की कोशिश करोगी तो गोली मार दूंगा। राय जी की बेटी से छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक है, ये गूंगा तुम्हें एक बार ट्रेन में बता चुका है। उस वक्त ये रिवॉल्वर थी नहीं मेरे पास, वरना। तुम ट्रेन में नागमणि की अंगूठी चुराने आए थे, मगर वो ना उस वक्त मेरे हाथ में थी और ना अब है। मुझे जाने दो। मैं जानता हूँ कि तुमने वो अंगूठी किसको दी है। अब तुम मेरे साथ मेरे केबिन में चलो, मैं तुम्हारे सर पर नाग बनकर बैठूंगा, तो नागमणि की वो अंगूठी मिल जाएगी और खजाना भी। ये छुमन तक अच्छी आफत में फंसाकर भाग गई थी ट्रेन, और अब यहाँ भी मुझ छुपाती हूँ। मैंने कहा था ना, मुंह नहीं दिखा सकती आपको। ट्रेन की उस घटना के बाद न जाने क्या सोचते होंगे आप। ये अंगूठी तुम्हारी माताजी ने तुम्हें दी थी? मैं 4-5 बरस की थी तब मेरी माताजी का खून हो गया था। आप जानते हैं इस बात को? रायपुरा में कौन नहीं जानता। माताजी के देहांत के बाद मैं अब तक अपने नाना के पास थी। बड़ी मिन्नत करने पर भी पिताजी मुझे यहाँ नहीं बुलाते थे। उन्होंने गूंगे के हाथ ये अंगूठी भेजी थी, मगर मैं खुद गूंगे के साथ यहाँ चली आई। ट्रेन में निहाल आ गया। गूंगे ने उसे बहुत मारा।
ये अंगूठी बुरी तरह से फंस गई। मैं खुद बुरी तरह से फंस गई हूँ तुम्हारी बातों में। क्या हुआ? कांटा चुभ गया। ये यहाँ नहीं निकला, पानी के पास, पानी के पास। एक जान यहाँ और एक वहाँ। पानी कहाँ है? ये पानी मैंने कांटा नहीं निकाल दिया था। नहीं मार। क्यों? कांटा चुभा? नहीं, चुभ जाएगा। मैंने यही फेंका है। गोद में चलकर सैर करने का शौक है तुम्हें? क्यों? मैंने कब कहा था? नहीं कहा होगा, लेकिन मैंने सुना जरूर था। यहाँ मैं निकाल दूं? यहाँ नहीं, पानी के पास, पानी के पास, पानी के पास। कांटा तो लगा आपके हाथ में और गोद में उठा के ले चले मुझे। तो पहले क्यों नहीं कहा? मैंने तो 101 बार कहा है, मगर आपने कहा सुना। लेकिन तुमने भी तो नहीं सुना। क्या? खंडर में किसी की दर्द भरी आवाज। क्या किसी को गम में भगवान को पुकारते नहीं सुना तुमने? नहीं। मेरे यहाँ चले आने से पिताजी इतने नाराज हो गए हैं कि मुझे ऊपर वाले कमरे से बाहर तक आने नहीं देते। बेचारे गूंगे ने मुझे माताजी के कमरे तक जाने के लिए वो छिपी हुई सीढ़ियां बता दी थी जो आपके काम आई। लाइए मैं कांटा निकाल देती हूँ। हाँ। मैं काटती थोड़ी हूँ जो हाई हुई करने लगी। हाँ। बेईमान। लेकिन वो अंगूठी अब जाने दो मुझे। मगर ये कीमती अंगूठी, इस हाथ में इसकी कीमत 1000 गुना बढ़ गई है और अगर पिताजी इसे अब मेरे हाथ में देख लेंगे तो फौरन समझ जाएंगे कि मैं आपसे मिली थी। मगर इतनी कीमती अंगूठी संभाल कर रखने की मुझे कीमत देना होगी। क्या? जाने दीजिए ना मुझे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि खंडर में दर्द भरी आवाजें किसकी सुनाई देती हैं? गंगा, गंगा, गंगा। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे इस दर्द के नीचे। अगर ना आ सकूंगी तो चिट्ठी छोड़ जाऊंगी यहाँ। चिट्ठी छोड़ जाऊंगी? क्या क्यों? मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगी। गूंगा, कहाँ मर गया है ये गूंगा? लड़की कहाँ गई? मैंने सारी हवेली छान मारी, कहीं नहीं मिलती। अगर लड़की नहीं मिली तो मैं आग लगा दूंगा।
मुझे हाथ दो अपना, मैं मदद करती हूँ। बाहर निकलो। हे भगवान, घबरा मत, मैं राय जी की बेटी हूँ। डरो मत, मैं अभी पिताजी को बुला के लाऊं। बहुत चोट लगी, गूंगे को बुलाओ। अच्छा, मैं कल रात को फिर आऊंगी, तुम्हारी जंजीरों को काटने का इंतजाम करके। फिक्र मत करो, मैं कल जरूर आऊंगी। श्री, तुम ठीक कहते थे। कल रात अचानक कैदी से मुलाकात हुई। आज रात उसकी रिहाई की कोशिश करूंगी। मुक्ता, घबराओ नहीं श्यामलाल, आज न तुम्हारे नाखून खींचे जाएंगे न हड्डियां तोड़ी जाएंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी। आज तुम्हें सिर्फ गोली मार दी जाएगी। अभी जानते हो ना क्यों मैंने तुम्हें 12 बरस तक जिंदा रहने दिया? एक दिन और जिंदा रहने तो। जो जिंदा दफन है उसके लिए एक दिन ज्यादा क्या और एक दिन कम क्या। कभी एक दिन 12 बरस के बराबर होता है और कभी 12 बरस एक दिन के बराबर। तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन में अब 12 मिनट भी बाकी नहीं है। नागमणि की अंगूठी कहाँ है? बता दो सीधी तरह। सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए अब तक जिंदा हूं मैं। और 12 बरस से सिर्फ एक ही जवाब है तुम्हारा, खोई हुई अंगूठी मिल सकती है लेकिन इस पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस नहीं आ सकती। जीने की आशा छोड़ दो श्यामला। ऐसा न कहो, मैंने यहाँ साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। जिस परदेसी की आवाज सुनकर तुम भगवान के गुण गा रहे हो वही इस वक्त तुम्हारी मौत का कारण है। यानी तुम्हारा कैदी अब तुम्हारी मौत का कारण बन गया। एक बार तू पहले भी इसी तरह हंसा था, याद है? याद है।
खूब याद है, उस दिन तुमने मेरे हाथ में बेची हुई नागमणि की अंगूठी को एक झूठे नगीने की बनावटी अंगूठी से बदल लेने की कोशिश की। मैं हंस पड़ा, तुमने गोली चला दी। भगवान की किरण की तरह तुम्हारी बीवी बीच में आ गई और मुझे यहाँ बैठ करके तुमने लोगों से कह दिया कि मैं तुम्हारी बीवी का खून करके भाग गया हूँ। सिर्फ एक झूठे नगीने की अंगूठी के लिए। भगवान की किरण यहाँ भी आ सकती है राय जी। वो दिन आने से पहले मैं तुम्हें मुक्ता, तू रहा कैसे? मुक्ता है? मुक्ता, मुक्ता, तुझे तहखाने का राज किसने बताया? किसी ने नहीं। गूंगा ने बताया होगा। नहीं, कैदी बाहर निकल आया था। गूंगा की गलती से। गूंगा, गूंगा, कैदी से क्या बात हुई तेरी? उसने क्या क्या कहा तुझसे? कुछ भी नहीं, उसका मुंह बंद था। तब मैं हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर दूंगा। पिताजी, पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं पिताजी। अंगूठी परदेसी के हाथ में जाने के बाद अब मुझे तेरा भी भरोसा नहीं। मुक्ता, मैं कहता हूँ कि तू हट जा यहाँ से। मैं कहता हूँ कि खुला रहने दे। ऐसा कौन सा बात की है जो आप छिपाना चाहते हैं? वो कैदी क्या कह रहा था? फिर कभी मत पूछना ये सवाल। बेटा, उसे गोली से मार देने में ही हमारा कल्याण है। क्यों? अगर तू जानती तो ऐसे आदमी को बचाने की कोशिश कभी नहीं करती। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं। उसने ऐसा क्या जुर्म किया है जो आपने उसे ऐसी बुरी तरह कैद में रखा है? उसे गोली मार देने के बाद बताऊंगा। नहीं, आप उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते थे? नहीं, मैं आपको ये खून कभी नहीं करने दूंगी। मुनि पिता की बेटी कहलाने के बदले मैं जहर खा लूंगी। पिताजी, कैदी को गोली मारने से एक ही शर्त पर रुक सकता हूँ। क्या? इसकी बात किसी को मालूम ना हो। नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगी। उसे कैद से रिहा कर दीजिए। क्या तू किसी के सिखाने से ये बात कह रही है? नहीं पिताजी, नहीं। याद रख, अगर इस कैदी की बात किसी को मालूम हुई तो मैं उसे फौरन गोली मार दूंगा। किसी को भी मालूम नहीं होगी। परदेसी को भी नहीं। देखो तो क्या लिखा है। नहीं। आखिर ऐसी कौन सी बात जो लिखकर मुझे फिर बताना नहीं चाहती? है कुछ ऐसी बात जो लड़कियां बताकर फिर पछताती हैं। पछताती नहीं, शर्माती। उनकी बात लड़के मुंह से नहीं कहती, लिख कर बता दिया करती। चिट्ठी पढ़ने में मेरी आंखों में नहीं पड़ सकती। तुम्हारी आंखों में डर दिखाई दे रहा है। जिन गालों पर शर्म की लाली दौड़ जाया करती थी, उनका अपरांग उड़ गया है।
कौन सी लड़की है जो अपना दिल देते हुए डरती नहीं? और ऐसा कौन सा मर्द है जिसे दिल देके कोई चिंता न करे? न जाने कैसे बीतेगी बेचारे दिल पर। आप अपना दिल इस मुट्ठी में लिए फिरती हैं? अब मुट्ठी में नहीं है। मैं अभी आती हूँ, जाना मत। मुक्ता, मैंने तुमसे पता लगाने को कहा था ना कि खंडर में दर्द भरी आवाजें किसकी सुनाई देती हैं? वहाँ तो कोई नहीं है। तुम्हें झूठा भ्रम हो गया है। सच कहती हूँ। कितनी थक गई हूँ, इतने दुखी क्यों हो गया? खंडर में किसे ढूंढ रही हैं आपकी नजर? किसी को भी नहीं। तुम्ही ने तो कहा वहां कोई नहीं। दूंगा। तेरी ही गलती से मुक्ता को ये बात मालूम हो गई। मैं तुझे वही सजा दूंगा। तुम वहां मत जाओ, मेरी पसंद मान जाओ। खंडर बहुत ही खतरनाक जगह है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुक्ता बिल्कुल निर्दोष है। आपको अपनी बेटी पर पूरा विश्वास होना चाहिए राय जी। मुक्ता का एतबार है मुझे, पूरा एतबार, जैसा हर बाप को अपनी बेटी पर होना चाहिए। मगर तेरा विश्वास नहीं है मुझे, तो मुक्ता की एक कीमती अंगूठी ले गया है। नहीं पिताजी, आप बहुत सज्जन पुरुष हैं। अंगूठी एक तरह से मैंने ही दी है। आपने ही मुझे ट्रेन में उस संकट से बचाया था जिसका जिक्र मैं आपसे कर चुकी हूँ। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं, मगर चोरों की तरह हवेली के चक्कर लगाने के बदले अगर सीधे मेरे पास चले आए तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती है हम दोनों। मगर अब समझा आपके चोरी चोरी आने का कारण। ये तो खंडर में किसी भूत से मिलना है, मुझसे तो नहीं। अब आप हमारे मेहमान हैं, जी भर के हवेली और खंडर का कोना कोना जान लीजिए। बेटा, इनकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। आइए। शर्माए रे, कैसी खुशी की है रात, बलम मेरे साथ जिया लहराए रे, नजर शर्माए रे। करके सिंगार आई सास बहार लाई, करके सिंगार आई सास बहार लाई, नैनों में तेरी नींद आई मैं प्यार लाई, नैनों में तेरी नींद आई मैं प्यार लाई, लाई मैं प्यार लाई हो, कैसी खुशी की
आए रे। उन दो सितारों की तरह संसार से दूर। संसार से दूर होते हुए भी हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं। कितनी दूर? एक छोटी सी चिट्ठी के कागज जितनी दूर। ओह, तुमने तो अपने दिल की बात कहकर सुना दी। अब चिट्ठी पढ़ने से किसी का क्या चला जाता? नहीं, जान चली जाएगी किसी की। चलिए, पिताजी नीचे इंतजार करते होंगे। मिस्टर श्रीनाथ, मैं आपके तमाम भ्रम को दूर कर दूंगा। अभी सबसे पहले तो आप इस भ्रम में न रहिए कि मुक्ता आपको ये अंगूठी दे सकती है। इसी कीमती अंगूठी के नगीने के कारण मुक्ता की मां का खून हो गया। पिताजी, ऐसी खुशी के दिन आप कैसी अशुद्ध बातें कर रहे हैं? मैं आपकी कॉफी ले आई। ये लड़की भी किसी भ्रम में पड़ गई है, मगर आप ये अंगूठी उतारिए। खूनी श्यामलाल भी यही अंगूठी चुराने आया था। ये सरासर झूठ है। कैसे? श्याम बाबू के पास हूबहू ऐसी अंगूठी उनकी वारदात से पहले मौजूद थी। आप कैसे जानते हैं? इसका जवाब तो दूसरी अंगूठी ही देगी, मिलने पर। नागमणि के नगीने की एक ही अंगूठी का होना मुश्किल है, आप दो की बातें करते हैं। क्या श्रीमती राय जी का खून इसी बंदूक से हुआ था? तू कौन है और अंगूठी के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? मैं ये अंगूठी खरीदना चाहता हूँ। ओहो, आप बड़े अमीर पैसे वाले मालूम होते हैं, मगर पिताजी को आपने न अपने खानदान का पता दिया न बाप का नाम बताया। पैसे वालों से ऐसे सवाल नहीं क्या करते आजकल। आपके यहाँ पधारने से मैं खुश हूँ। तो मैनर्स भूल गई मुक्ता। कॉफी सबसे पहले श्रीमान पिताजी को देनी चाहिए। ओह, आई एम सो सॉरी डैडी। आप कॉफी पीते क्यों नहीं डैडी? अब तुम्हारे डैडी भरम में पड़ गए। भ्रम किस बात का? दो अंगूठियों का। अंगूठी डल लाओ। कॉफी पी लीजिए ना पिताजी। पी लूंगा बाद में, पहले इससे मैं। ओह, तब तक तो ये ठंडी हो जाएगी। लो, अब श्रीमान पिताजी दूसरे भ्रम में पड़ गए। किस भ्रम में? ये अंगूठी कहती है। गाती नहीं? रोती है और रो रो कर पुराने दिनों की बातें बताती है। लाओ इधर मुक्ता। जी? तुम्हारे पिताजी को ठंडी कॉफी पसंद है, कहते हैं लाओ। ओह, आई एम सॉरी। ये क्या हो गया आपको? मेरे प्याले में जहर मिलाकर श्रीमान पिताजी चक्कर में पड़ गए। तू मेरा दुश्मन है, बहुत कुछ जानता है। कह रहा हूं मुक्ता, मैं आपके पिस्तौल से नहीं डरता और मैं आपके मुंह पर कहता हूं, श्याम बाबू अंगूठी को चुराने यहां नहीं आए थे। सच्चे नगीने की अंगूठी आपने उन्हें बेच दी थी। तो ये नगीना, ये तो झूठा है, शीशे का टुकड़ा है।